संजय दत्त अपनी लाइफ कभी अप कभी डाउन। ड्रग्स लिया, महंगे होटलों में रहा, जेल में भी रहा, घड़ियां भी पहनी और हथकड़ियां भी पहनी। 308 गर्लफ्रेंड थी और एक 56 राइफल। दोस्तों, संजय दत्त नरगिस दत्त के बेटे हैं, जो फिल्म मदर इंडिया में गलत काम करने वाले अपने बेटे बिरजू को गोली मार देती हैं। लेकिन ये फिल्म की बात थी। 19 जुलाई 1959 को संजय की पैदाइश के बाद नरगिस ने सोचा भी नहीं होगा कि उनका हकीकी बेटा भी अपनी ज़िंदगी में कैसे कैसे दुश्वार रास्तों से गुजरेगा। एक टीवी शो में संजय दत्त की आपा जाहिदा ने एक किस्सा सुनाया। उनका कहना था कि संजू दिल का बहुत अच्छा है। एक बार उनके ड्राइवर ने मुंबई में नरमन पॉइंट पर बार बार उनकी गाड़ी के नज़दीक आने वाले एक बच्चे को थप्पड़ रसीद किया, तो घर वापस आते वक्त संजू मुसलसल रोता रहा, जिसके बाद हमें गाड़ी वापस लेनी पड़ी। उस बच्चे को दूध की एक बोतल दिलवाई, तब कहीं जाकर संजय चुप हुआ। उनकी मां नरगिस ने बताया था, संजय के पैदा होने के बाद जब मैं शूटिंग के लिए जाती थी तो रोने लगता था और काम के दौरान भी मुझे उसकी फ़िक्र लगी रहती थी, इसलिए मैंने इंडस्ट्री छोड़ने का फ़ैसला किया। संजय ने बहुत छोटी उम्र से सिगरेट पीनी शुरू कर दी थी। उनके पापा सुनील दत्त का कहना था कि जब कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर घर आते तो संजय उनके छोड़े हुए सिगरेट पी जाते। संजय को बिगड़ता देखकर उन्होंने संजय को बोर्डिंग स्कूल भेजने का फैसला किया और संजय ने कई साल हिमाचल प्रदेश सेनेट लॉरेंस स्कूल में गुजारे। सुनील दत्त ने अदाकार फारूक शेख के साथ एक इंटरव्यू में बताया था कि 1971 की जंग के बाद जब इंडियन फनकार परफॉर्म करने बांग्लादेश जा रहे थे तो संजय दत्त ने भी जाने की जिद की और फिर संजय को भी जाने की इजाज़त दे दी गई। 1977 में संजय 18 बरस की उम्र में वापस घर आए और मुंबई में उन्हें एलिफेंट कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया गया। यही वो दौर था जब संजय मंशात की लत का शिकार हुए। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपने कमरे में बंद रहते थे। नरगिस को शायद अंदाज़ा था कि उनका बेटा मंशात लेने लगा है, लेकिन उन्होंने ये बात सुनील दत्त को नहीं बताई। संजय ने फैसला कर लिया था कि वो फिल्मों में काम करेंगे। यूँ तो वो 1971 में फिल्म रेशमा और शीरा में बतौर चाइल्ड स्टार काम कर चुके थे। नरगिस की मौत ने संजय को तोड़ कर रख दिया। बहरहाल सुनील दत्त ने उनकी ट्रेनिंग करवाई और जब संजय फिल्मों के लिए तैयार हो गए तो उन्हें फिल्म रॉकी में बतौर हीरो लिया गया और टीना मीनम की हीरोइन। जब रॉकी की शूटिंग चल रही थी, उसी दौरान मालूम हुआ कि उनकी मां नरगिस को कैंसर हो गया है। अमेरिका में 2 माह कोमा में रहने के बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने पूछा कि संजय कहाँ है। अस्पताल में सुनील दत्त उनकी संजय के लिए आवाज़ रिकॉर्ड किया करते थे। कुछ अरसे बाद तबीयत बेहतर होने के बाद नरगिस इंडिया वापस आ गई। रॉकी फिल्म की शूटिंग जोरों पर थी। नरगिस का कहना था कि चाहे जो भी हो, उन्हें अपने बेटे की फिल्म के प्रीमियर में शरीक होना है, ख्वाह उन्हें स्ट्रेचर पर ही क्यों न ले जाना पड़े। सुनील दत्त ने तमाम तैयारी कर ली थी। 7 मई 1981 को फिल्म का प्रीमियर होना था, लेकिन 3 मई को फिल्म की रिलीज़ से महज 4 दिन पहले नरगिस इंतकाल कर गई। प्रीमियर में सुनील दत्त ने अपने बराबर वाली सीट खाली रखी थी। फिल्म लोगों को पसंद आई। नरगिस के गुजरने के बाद संजय टीना मीनम और ड्रग्स दोनों के और करीब आ गए। संजय ने अपने कई इंटरव्यूज़ में खुलकर तस्लीम किया कि उन्होंने हर तरह के ड्रग्स लिए थे। उनका कहना था कि ये एक बीमारी की तरह है। उनके बकौल उनके पापा कभी ये बात छुपाते नहीं थे। जब भी कोई प्रोड्यूसर उन्हें साइन करता तो वो उसे बताते कि मेरा बेटा मंशात का आदी है, पहले सोच लो। संजय ने एक टीवी शो पर बताया था कि एक दिन मैं सोकर उठा तो पास में एक नौकर खड़ा था। मैंने कहा भूख लगी है, कुछ खिला दो, तो नौकर की आंखों में आंसू आ गए। मैंने वजह पूछी तो उसने कहा कि आप 2 दिन बाद उठे हैं। मैंने आईना देखा, मेरा मुंह सूजा हुआ था और बाल बिखरे हुए थे। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा। मैं अपने वालिद के पास गया और उनसे कहा कि मुझे आपकी मदद चाहिए। उन्होंने मुझे मुंबई के
ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। 1984 में मंशियात की लत छुड़वाने के लिए सुनील दत्त उन्हें अमेरिका ले गए और उसी दौरान टीना से उनका रिश्ता टूट गया। अमेरिका में वो एक ग्रुप में बैठे थे, तभी एक लड़के ने नरगिस का रिकॉर्ड मैसेज बजाना शुरू कर दिया जो संजू के नाम था। उसमें कहा गया था कि किसी भी बात से ज़्यादा अपनी शाइस्तगी और शख्सियत को बरकरार रखना, हमेशा बड़ों की इज़्ज़त करना, शाइस्ता ज़बान रखना, यही एक बात तुम्हें दूर तक लेकर जाएगी और ज़िंदगी भर तुम्हारी मदद करेगी। संजय का कहना था कि माँ के मरने के 2 साल बाद जब ये आवाज़ सुनी तो मैं घंटों रोया और जब आंसू रुके तो मैं बदला हुआ था। इलाज के लिए 9 माह तक अमेरिका में रहने के बाद संजय ने सोचा कि वो इंडस्ट्री छोड़कर अमेरिका में रहेंगे और कोई कारोबार करेंगे, लेकिन तभी उन्हें फिल्म जान की बाजी ऑफर हुई और संजय अमेरिका नहीं जा सके। संजय का ज़िंदगी में एक नया मोड़ उस वक्त आया जब महेश भट्ट की फिल्म नाम उन्हें मिली। संजय की ज़िंदगी में कई लड़कियों के बाद ऋचा शर्मा आई और 1987 में उन्होंने शादी कर ली। उन दोनों की एक बेटी हुई और फिर ऋचा को ब्रेन ट्यूमर हो गया और वो अमेरिका शिफ्ट हो गई। नाम फिल्म के बाद संजय की कई फिल्में नाकाम रही और फिर 1991 में उनकी फिल्म साजन ने धूम मचा दी। उसी दौरान ऋचा और संजय के दरमियान दूरियां बढ़ने लगी और माधुरी के साथ उनका नाम जोड़ा जाने लगा। इंडिया में 1993 के बम धमाकों की तहकीकात चल रही थी। उस वक्त समी हंगवारा और हनीफ कड़ा वाला ने बताया कि संजय दत्त के पास AK-56 राइफल थी। संजय फिल्म आतश की शूटिंग के लिए मारिश गए हुए थे। वो जैसे ही वापस आए उन्हें इंसदादे दहशतगर्दी के कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। द क्रेजी इन टोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड बैड बॉय में यासिर उस्मान लिखते हैं कि संजय ने पुलिस को बताया कि उन्होंने फ़िरोज़ खान की फिल्म यलगार की शूटिंग के दौरान दुबई में अबू सालिम, हनीफ और सुमेर से 3 AK-56 राइफल ली थी और बाद में 2 वापस कर दी थी। तहलका मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुनील दत्त को यकीन नहीं आ रहा था कि संजय ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने जब संजय से पूछा तो संजय ने कहना था कि मेरी रगों में मुस्लिम खून दौड़ रहा है और शहर में जो कुछ हो रहा है मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। माय नेम इज़ अबू सालिम किताब लिखने वाले हुसैन जैदी लिखते हैं, बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद मुंबई में फसादात हुए और सुनील दत्त ने मजहब की तफरीक के बगैर ही उसमें ज़ख्मी होने वालों की मदद की थी। संजय ने भी बढ़ चढ़ कर अपने पप्पा का साथ दिया और कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। कुछ सख्तगीर तंजीमों ने सुनील दत्त को धमकियां भी दी थी। संजय दत्त उनसे परेशान हो गए थे और उन्हें लगा कि अब असल ज़िंदगी में हीरो बनने का वक्त आ गया है। संजय को जेल जाना पड़ा और माधुरी से उनका रिश्ता टूटने लगा। जेल से रिहाई के बाद संजय की फिल्म खलनायक ज़बरदस्त हिट रही। 1 साल के बाद उन्हें फिर जेल जाना पड़ा। संजय का कहना था वालिद जब भी जेल में मिलने आते हमेशा कहते कल हो जाएगा। ऐसे ही कई महीने चलता रहा। उस दौर में बाल ठाकरे ने खुलकर संजय दत्त का साथ दिया और कहा कि दत्त खानदान का कोई मेंबर गद्दार नहीं है। 15 महीने बाद 1995 में संजय माथे पर बड़ा सा तिलक लगाए जेल से बाहर निकले। 1996 में ऋचा शर्मा का इंतकाल हुआ और 1998 में उन्होंने रया पलई से शादी कर ली। यासिर उस्मान ने अपनी किताब में लिखा है कि CIA संजय के फ़ोन रिकॉर्ड कर रही थी। 2000 में संजय को छोटा शकील से बात करते हुए रिकॉर्ड कर लिया गया और उसे सबूत बनाकर अदालत में पेश किया गया। उसी दौरान 2003 में मुन्ना भाई MBBS आई जिसने संजय की शबिया बिल्कुल बदल कर रख दी, जिसके बाद सुनील दत्त इंतकाल कर गए। रिया के साथ संजय का रिश्ता 2008 तक चला। उसके बाद उनकी ज़िंदगी में मानिता आई जिनका असली नाम दिलनवाज शेख है। बहनों की मुखालफत के बावजूद भी संजय ने मानिता से शादी की और उनके 2 बच्चे इकरा और शाहरान हैं। हथियार रखने से मुतल्लिक संजय का केस अभी जारी था। 2007 में टाडा कोर्ट का फैसला आया कि संजय दत्त दहशतगर्द नहीं है, लेकिन उन्हें 6 साल की सज़ा सुनाई गई।
2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सज़ा कम करके 5 साल कर दी। 2016 में अच्छे बर्ताव के बुनियाद पर संजय बाहर आ गए। संजय ने 130 से ज़्यादा फिल्में की हैं और अब खुद उनकी ज़िंदगी पर फिल्म बन रही है जिसका नाम है संजू, और उस फिल्म में रणबीर कपूर हीरो थे। दोस्तों, बायोग्राफी पर मुश्तमिल इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।